नाउ द थर्ड मेथड इज आपका, नाउ देखो दिस इज द स्टेप डिविएशन मेथड। नाउ मेरे हिसाब से दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्टकट होना चाहिए। नाउ writing these all data which were in your question in a horizontal row was just written in a column या vertical way में आपने लिखा। then two are already up कर दिया, then the third one column which will make again like this, so now the this, so this is xi is equal to lower limit plus upper limit by 2। आप इसको जरूर फॉर्मूला यही लिखिए, Got it? So now, अब आपका देखो ना, this is 0 plus 10 by 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, राइट साइड वाली अपर लिमिट और लेफ्ट वाली आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर? तो नाउ ये इक्वल टू आपका देखो 5 आ गया। अब नो नीड, आपको जरूरत नहीं है इन दोनों को प्लस करके 2 करें, इनमें जितने का डिफरेंस हाइट है उनको आपका लोअर डाटा और अपर डाटा में उनको आप 10 तो 5 प्लस 10 आपका नाम देखो दिस 15 प्लस 10 25 प्लस 35 और 35 दिस आपका 45। यानी कि उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि इनमें ऊपर वाले डाटे में 10 क्यों जोड़ा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस आपका क्या है, 10 का है, दैट्स व्हाई ऐसे क्या। और ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिग्मा fi लिखो या n इज इक्वल टू ये आपका 50, यहाँ मैंने सिग्मा fi लिखा, सिग्मा यहाँ आप ये लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है सर? अब यहाँ पर आपका देखो, फिर आपका देखो ना 1 2 3 4 5, तो इसमें भी काउंट किया आपने, आपका देखो यहाँ काउंट, तो आफ्टर काउंटिंग आपका ना ये ऑड नंबर आया, ऑड नंबर का मतलब आपका ये क्या आ गया सर, 5। इसमें भी आपका मिडिल में आपका एज्यूम आप ले सकते हैं। अगर ये 6 होता, यानी कि एक डाटा 55 आता, तो भी आप इसी को लेते। क्यों लेते? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू प्लस होती है, ऊपर वाली आपकी माइनस होती है सर। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट वाला कॉलम बनता है आपका, देखो नाउ नेक्स्ट कॉलम वो क्या बनता है, नो डी आई तो यहाँ आ गया, डी आई यहाँ आ गया सर जी, यू आई बनेगा। देखो ये यहाँ डी आई में क्या, देखो एक्स आई माइनस ए है, याद रखिएगा। तो यहाँ जो यू आई होता है, यू आई इज ऑल्सो द डिविएशन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स आई माइनस आपका ए अपॉन एच हो जाता है, ए देख लीजिएगा सर, एक्स आई मतलब एक्स आई एंड दिस इज ए एज्यूम टू बी, और अपॉन आपका नाम देखो एच हो जाता है, एच जो यहाँ पे होगा एच, ये जब आपने ऑड नंबर देखा काउंट करके 1 2 3, आपने मिडिल में जो आपका था वो आपका a इज इक्वल टू 25 आपने लिख दिया। अगर यहाँ मैंने बोला अगर यहाँ 55 होता तो भी इसको ही लेते आपका, क्यों, नीचे वाली एज्यूम्ड मीन के नीचे वाली ये आपकी क्या होती, प्लस, और ऊपर वाली आपकी माइनस होती। अब देखो एच का मतलब आपका ना देखो दूसरा ये हाइट, या इसको आपका डिफरेंस बिटवीन एक्स आई भी कह सकते हैं, और आपका नाम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जो भी आपका जो आपका जैसा आपका लॉजिक क्लियर हो। इज इट क्लियर सर? तो ना देखो सी सर, लुक इधर आप देखो क्या है ये, तो एक्स आई तो देखो 5 माइनस 25 अपॉन 10, तो देखो ये आपका हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 10, और ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -2, ये देखो ओके। तो इसका मतलब ये -2 आएगा, तो ये आपका -1 आएगा, ये आपका 0 आएगा, ये आपका देखो ये 1 आएगा, और ये आपका 2 आएगा, ये देखो लोग ये देखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो 45, यहाँ देखो 45 माइनस 25 कितना हुआ 20, और 20 बाई एच 10, तो 20 बाई एच। आप यहाँ पे देखेंगे, इसको जरा मैं लास्ट में आपको एक बार दिखा दूँ, 45 माइनस 25 अपॉन दिस इज 10, और ये इस बार 20 अपॉन 10, तो देखो यानी कि अब देखिएगा
ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं एज्यूम लिमिट के सामने, ये आपकी हमेशा 0 आएगी। देखो 0 के नीचे प्लस में और ऊपर आपका देखो 9 श्योर हो गया। इसमें क्या था, डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए था, ये भी डिविएशन था एंड इट इज ऑल्सो द डिविएशन, बट इन दिस अप एंड दिस एक्स आई माइनस ए इज डिवाइडेड बाई दिस एच वॉज द हाइट। इनके बीच का जो डिफरेंस देख रहे हैं या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका एच होता है। इज इट क्लियर सर? कोई दिक्कत है आपको बताइए। नाउ अब ये देखो, नाउ द फिफ्थ वन कॉलम इज आपका, ना देखो तो फिफ्थ वन कॉलम बनाया आपने, तो इसमें आपका यू आई एफ आई। तो देखो अब आपको एक चीज बता दो, ये देखो हाउ मच 20, ये 2, ये कितना था 10, ये आपका 1, ये कितना था 0 0, ये भी 0 0, ये हाउ मच इट वाज 10, ये आपका कितना हो गया 1, यानी कि एक एक 0 आपका नाम उसमें से खत्म हो गया, क्योंकि यू आर डिवाइडिंग दैट अमाउंट बाई 10, 10 इज व्हाट, दैट इज एच। तो ना अब देखो 12 2 जा माइनस 24 माइनस ना 16 1 जा माइनस 16, am I right sir? This is 0 आपका 7 1 जा 7 and 9 2 जा 18, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे माइनस 40 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस प्लस का 25 आ जाएगा। ओके सो ना अब यहाँ पे आपका क्या करेंगे, आपका यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा यू आई एफ आई इज इक्वल टू ये, इसमें से ये चले जाएगा तो कितना हो गया माइनस 20। अब आपका इज इट क्लियर? सो नाउ फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला अप्लाई ये दिस इज मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है सर। अब आपका ना क्या आ जाएगा, सिग्मा यू आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई या एन और इंटू एच। देखिए तो ना दिस इज मी एक्स बार इज इक्वल टू ए 25 प्लस ये कितना है सर सिग्मा, दिस इज माइनस 15 अपॉन ये कितना है सर और इंटू इधर सिंपल देखिएगा सर, ये देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ एन सिग्मा एफ आई, एन को आप सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं। चलो 10 5 सा और 5 3 सा, तो ना दो एक्स मीन इज इक्वल टू 25 और प्लस माइनस का माइनस 22। तो therefore मीन एक्स बार इज इक्वल टू नाउ 22। तो दिस इज दैट्स व्हाई ये शॉर्टकट मेथड इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इफ यू हैव ए वेरी बिग डाटास, आपके जो डाटास बहुत बड़े इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका देखो एक 0 गायब हो जाता है, एक 0 से आपको इतनी सहूलियत हो जाती है। श्योर सर, प्लीज डू इट।